Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तो थैंक यू वेरी मच माता जी एंड वेलकम। हम बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ मैं आपके जो आपने जो कल भजन बोला था ना, तो माता जी भजन से स्टार्ट करेंगी। थैंक यू माता, ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को, श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि कल गौर पूर्णिमा का अवसर है और एक दिन पहले क्लास है, तो मैंने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए और थोड़ा सा भगवान के लिए भजन गाएंगे। क्योंकि हमारे गौरनिताएं हैं तो गौरनिता का भजन गाएंगे सुबह सुबह, तो वो थोड़े खुश हो जाएंगे। आज उनको मैंने रेडी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मंदिर में, आज हम बिल्कुल भागदौड़ में हैं, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा आज उनको कॉम्पनसेट करने के लिए भजन गा लेती हूँ। तो रिपीट करने की किसी की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार में गाऊंगी क्योंकि क्लास का आपका टाइम छोटा होता है। तो यहाँ पे हम गौरंगा महाप्रभु से ये प्रे कर रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र गाऊंगी या भगवान का नाम लूंगी तो मेरी आंखों से आंसू बहेंगे, रोमांच होगा मेरी बॉडी में। कब मुझे नित्यानंद प्रभु की मर्सी मिलेगी, कब मेरे अंदर से भौतिक जितने भी ताप हैं, एंजाइटीज हैं, इतने कलमश हैं, वो कब निकलेंगे। कब मेरे अंदर वो ईगरनेस आएगी कि मैं 6 गोस्वामी की किताबें पढूं, कब मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की किताबें पढ़ूंगी। और नरोत्तम दास जी ये प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनको प्रेयर की जरूरत नहीं है, वो हमारे तरफ से प्रेयर कर रहे हैं। तो हम ये छोटा सा भजन गा के फिर क्लास को शुरू करेंगे। गौरंगा बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बाबे नीरा। আর কবে নিতাই চন্দে করুণা হইবে, সংসার বসনা মোরা কবে তুচ্ছ হবে। বিষয় ছড়িয়া কবে शुद्ध बेमाना, कबे हम हेराबो श्री वृंदावना। रूप रघुनाथ पदे होइबे अकूटी, कबे हम बुझाबो से जुगल पुरीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गौरनिताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सभी इकट्ठे भक्तों की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को मैं गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गौर पूर्णिमा स्पेशली गौड़िया वैष्णव लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। हाँ बोलो ना, एक सेकेंड में। सॉरी, एक्चुअली आज हम दोनों क्लास दे रहे हैं तो हम अपने बेटे को टैक्सी में भेजना पड़ रहा है और वो कह रहा है कि टैक्सी नहीं आ रही तो हम उसको बोल रहे हैं फोन पे देख। अच्छा, सॉरी माता जी, मैं एक मिनट डिस्टर्ब करना चाहता हूँ आपको। माता जी, कैमरा थोड़ा सा सेट कर सकते, आप सेंटर में नहीं आ रही है, वो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। जस्ट प्रॉब्लम क्या है, मेरे ना लैपटॉप का कैमरा खराब है और मैंने फोन पे कैमरा चलाया हुआ है, तो मेरा वेदा बेस्ड लैपटॉप में है और कैमरा इसके ऊपर है, फोन के ऊपर। ओके, ठीक है। या थैंक यू माता। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। हमारे गौड़िया वैष्णव लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को फॉलो कर रहे हैं और जो रूपानुगास हैं, उनके लिए गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखें या कहीं पे भी देखें तो सबको ऐसा लगता है कि जन्माष्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिवोटीज के लिए गौर पूर्णिमा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड समटाइम्स मुझे लगता है कि जन्माष्टमी से भी ज्यादा हम लोग गौर पूर्णिमा के दिन एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमारी जो भी मूवमेंट है, जो भी हमारी मूवमेंट में हो रहा है, वेदर इट इज कीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिंग, क्लासेस, प्रसादम, यात्रा, चैंटिंग, कुछ भी जो भी हो रहा है वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की मर्सी से हो रहा है। और ये सारा प्रोसेस जो है हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और कृष्णा ने तो भगवद गीता में बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लेकिन हम लोग बद्ध जीव हैं। हम लोग सर्वधर्मान परित्यज्य की डेफिनेशन अपने आप से नहीं निकाल सकते। अगर हम अपने आप से निकालने लगेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही करेंगे, मेंटल कॉन्कॉक्शन करेंगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने आके हमारे ऊपर बहुत मर्सी की है। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे लिए प्रे करें और हम एक दूसरे के लिए प्रे करें कि जैसा महाप्रभु ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, हम उस स्टैंडर्ड्स पे कभी ना कभी पहुंचे। और जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे फोरमोस्ट, जैसे कहते हैं चीफ जो है श्रील प्रभुपाद, हमेशा हम उनकी इंस्ट्रक्शंस में लगे रहें और उनको हमेशा प्लीज करते रहें। उसके साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। मैं श्लोका बोलूंगी और ब्रजप्रिया माता जी उसका ट्रांसलेशन वगैरह बोल सकती हैं। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवर अंबरम दधाने वपुरलका कुलवृता नाम आब्जम विजय सखेर तिरस्तु मे नवद्या। माता जी आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं हिंदी में, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में है। जी माता जी, 1 मिनट। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र है। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमकता पीतांबर तथा चंदन चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। माता जी अगर हम पर्पट ना पढ़े तो चलेगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 7:10 के करीब हो रहे हैं, तो मैं अगर मेन पॉइंट्स बोल दूं तो चलेगा? हाँ, मैं वही सोची थी मैं प्रभु को पूछूं या तो फिर मैं फटाफट जैसे। नहीं, ग्रेट माता जी, वी कैन डू दैट। या हरे कृष्ण माता। थैंक यू। यस। सो अभी हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। भीष्म स्तुति चल रही है। भीष्म स्तुति क्या है?
भीष्म स्तुति वो भीष्म पितामह की 11 प्रेयर्स हैं जो उन्होंने पढ़ी थी जब वो अपना शरीर जो देह जो है वो त्याग करने वाले थे, क्योंकि उनको इच्छाधारी मृत्यु का वरदान मिला था। तो ये जो 11 प्रेयर्स जो है, कहते हैं कि हर एक प्रेयर अपने आप में एक मास्टरपीस है। हाँ, तो डिपेंडिंग कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है उसके हिसाब से हम भीष्म पितामह की जो प्रेयर्स हैं उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे भीष्म पितामह जो है वो वो कहते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि 100 बात की एक बात, कि आप जो भी कुछ कर रहे हो भक्ति में, अगर अंत समय में भगवान की स्मृति हुई तो ही कोई काम की बात है, अदरवाइज जो किया वो बेकार हो गया। तो मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर लेगा तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है, मुझे अच्छा स्पाउस मिल जाएगा तो मेरी लाइफ अच्छी है, मेरी नौकरी अच्छी होगी, प्रमोशन होगी, जो भी होगी, मैं सोचती हूँ कि तब मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन भीष्म पितामह हमें अपने एग्जाम्पल से ये सिखाते हैं कि हमें ये सब तो करना ही है, क्योंकि हम जिस आश्रम में हैं और जो वर्ण है हमारा उसके हिसाब से तो हमें ये करना ही है। लेकिन वो करते करते ये और वो और सब कुछ करते करते, हाउ मच इज माई माइंड गेटिंग अट्रैक्टेड टू कृष्णा, मेरी भगवान में रति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अपना लालन पोषण, बच्चों का काम, ये काम, अपने शरीर का ध्यान रखना, ये तो जानवर भी कर रहा है। हमारे को हायर इंटेलिजेंस क्यों मिली है? ताकि मैं भगवान में अपना अट्रैक्शन बढ़ाऊं, और जो मेरे पास एक चांस है, जो मैं यहाँ से ये सब छोड़ के भगवान के धाम वापस जा सकती हूँ, उसको मैं वेस्ट ना करूं। एक बार हम लोग अभी लास्ट ईयर ही हम लोग एक यात्रा में गए थे, तो वहां पे हमें एक प्रभु जी मिले मायापुर में। तो उन्होंने बोला कि कैसा चल रहा है आप लोगों का दुबई में? तो हमने कहा, ओ प्रभु जी, बहुत प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत कीर्तन हो रहा है और बहुत क्लासेस हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ये मेला वो मेला। तो उन्होंने हमें एक चीज बोली, उन्होंने बोला कि ये सब बहुत अच्छा है, आप जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर ये सब करते करते आपका श्रीमद् भागवतम में और हरि नाम में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, देन दिस इज श्रम एव हि केवलम। ये भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसम विश्वक्सेन कथासूया नोत्पादयेद यतिरतिम श्रम एव हि केवलम। क्या? The occupational duties a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of personality of Godhead. मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, अगर मुझे वो करते करते जैसे तैसे by hook or by crook I have to take out time. लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम हमारे पास बहुत है, हमें टाइम को मैनेज नहीं करना आ रहा, हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं करनी आ रही है। हाँ, तो वो कह रहे हैं अगर आपकी भगवान में रहती नहीं बढ़ रही है, दिस इज श्रम एव हि केवलम। व्हाई डज ही से दैट? क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि हमारी लाइफ का रियल सक्सेस तभी है जब मेरी बॉडी में शक्ति नहीं होगी, जब मेरी बॉडी में बहुत पेन होगा, इतना दर्द होगा कि मुझे लगेगा कि मुझे इतने बिच्छू काट रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह को हो रहा था, तब मेरी कॉन्शियसनेस क्या होगी। हम हेल्दी बॉडी में तो सब कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन उस टाइम मुझे भगवान याद आएंगे या नहीं आएंगे, दैट इज माई रियल ट्रस्ट। तो हम लोग जो हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस। तो हमारी ड्यूटीज हैं, 2 ड्यूटीज होती है एक लिविंग एंटिटी की। एक होती है आत्मा के स्तर पे और एक होती है शरीर के स्तर पे। शरीर के स्तर पे क्या होती है? जो हमारी वर्णाश्रम ड्यूटीज हैं, आप गृहस्थ में हो या ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ हो या जो भी हो, तो जो भी आप जिस आश्रम में हो उसके हिसाब से आपकी ड्यूटीज होती है। लेकिन दूसरी होती है सोल की ड्यूटीज, विच इज द स्पिरिचुअल ड्यूटीज। एंड क्यों हमें दोनों में बैलेंस करना जरूरी है? क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। हाँ, हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, दैट इज अ सर्टेनिटी, लेकिन वो कब हमसे छूट जाएगा, दैट इज एन अनसर्टेनिटी। तो हमें वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में बैलेंस बनाते हुए वी हैव टू मेक श्योर दैट हम कॉन्स्टेंटली, मैं अगर वेट करूंगी कि वो एक ऑपरच्यून टाइम आएगा जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति करूंगी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के टाइम जब तक आएगा तब तक मेरी बॉडी में जान ही नहीं होगी। सो वट एवर वी हैव टू डू नाउ। तो वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ योर लाइफ ऐसा टाइम आना चाहिए व्हेन आई हैव डन माई सोल ड्यूटीज एंड माई बॉडी ड्यूटीज सो नाइसली कि ऑटोमेटिकली नेचुरली मुझे भगवान का स्मरण आना चाहिए। जैसे एक सोल्जर जो होता है, जब वो उसमें होता है, बैटल फील्ड में होता है, तो अगर उसको गोली लग भी जाती है तो भी वो क्या करता है कि उसको लगी हुई गोली में भी वो और दुश्मनों को मारने की कोशिश करता है, 1-2 को और मार दो। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी लाइफ ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि तेरे को तो गोली लगेगी ही, तेरे को तो मरना ही है, लेकिन जब तू मरेगा तब भी तेरे को अपना
वेपन्स को छोड़ना नहीं है और एक दो को और ढेर कर देना है। सिमिलरली जब हमारी पूरी जिंदगी हमारी ये ट्रेनिंग होगी, बेटा मरना तो है ही, बीमारी तो आएगी, बुढ़ापा का तो आएगा ही, लेकिन स्टिल इन दैट स्टेज यू हैव टू कीप थिंकिंग ऑफ कृष्णा। और अगर हम अपने आप को ये रोज 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 रिमाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो टाइम आएगा, तो जैसे एक डॉक्टर होता है उसको पता होता है मेरी बीमारी क्या है, वैसे ही जब वो टाइम आएगा तो आई विल ऑटोमेटिकली रिमेम्बर कृष्णा। जैसे हम अभी लास्ट ईयर हमने पंकज आंगरी प्रभु का एग्जाम्पल देखा कि जब उनको कैलकाटा ले गए और उनको बोला कि अरे इनकी उसमें लंग्स में पानी भर रहा है और इनकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, उन्होंने कहा कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करनी है, मुझे मायापुर वापस ले जाओ। बिकॉज हमने अपनी लाइफ को ट्रेन इस तरह से किया है कि वी नो कि ये टाइम आएगा, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, नो एक्स्ट्रा सर्जरी वर्जरी फलाना ढिमकाना, नथिंग। सो वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स इन दैट वे। अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, जैसे आदि शंकराचार्य बोलते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जठरी पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि मुरारे। कि बर्थ एंड डेथ के हम साइकिल में घूमते रहेंगे, फ्रॉम वन मदर्स वूम टू अनदर मदर्स वूम। तो वो क्या बोल रहे हैं, प्लीज सेव मी कृष्णा। तो अगर हमें इस चक्कर से निकलना है, सो लाइक भीष्म पितामह, उनके ऊपर बहुत भार था हस्तिनापुर का, कोई एक सूटेबल राजा नहीं था वहां पे। हर समय वो कोशिश कर रहे थे कि एक राजा हो हस्तिनापुर का, लेकिन कभी भी नहीं होता था। द एंटायर बर्डन वाज ऑन भीष्म पितामह, लेकिन ही वाज इन दैट स्टेट आल्सो। उनका एंड ऑफ लाइफ ऐसा आया कि ही कुड कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कृष्णा। इससे पहले वाला जो श्लोका था उसमें वो क्या कहते हैं कि मैं अपने माइंड के सारे फंक्शंस, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सबको मैं बंद करके आई जस्ट वांट टू इमर्स माय माइंड ऑन कृष्णा। इतना सब कुछ करते हुए भी लाइफ में ही एग्जैक्टली न्यू व्हाट वाज द एंड गोल, मुझे क्या करना है एंड में। सो माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द वर्ल्ड इज वेरी ग्लिटरी, यूट्यूब पे हर जगह बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, वी हैव टू गिव इट अ गुड फाइट। हाउ विल दैट हैपन? हमारा जो प्रोसेस है महाप्रभु का, श्रील प्रभुपाद का जो उन्होंने दिया है, इट इज नॉट अबाउट डिटैचमेंट, इट इज मोर अबाउट अटैचमेंट। हमें अटैच होना है कृष्णा से, इतना हमें डिटैचमेंट पे ध्यान नहीं देना जितना हमें अटैचमेंट पे ध्यान देना है। एंड व्हेन वी आर अटैच्ड, getting attached to Krishna by the process of chanting, association, kirtan, bhoga, class, giving class, receiving class, so many things, हमारा automatically we will have a spontaneous attraction for Krishna. यहाँ पे भीष्म देव जो हैं, he has a very unusual, उनकी बड़ी unusual सी, बड़ी अजीब सी रिलेशनशिप है उनकी कृष्णा के साथ। हाँ, तो वो कहते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भीष्म देव जो हैं उनको ऑपोजिट पार्टी में रहना है, उनके जो उनके अगेंस्ट जो हैं उनके सामने खड़े होना है, लेकिन स्टिल ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। बड़ी मतलब विडंबना सी ये बात है, बड़ा जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ह्यूमर है ये कि भीष्म पितामह को उनकी जो दुश्मन वाली साइड है उसमें कृष्णा है, कृष्णा का वो देख रहे हैं, कृष्णा को उनको मारना है और कृष्णा ही उनके ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन है, वही उनको ही वो पूरे सरेंडर्ड है। तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें वो प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत सुंदर। कहते हैं कि ऐसी होती है बड़ी अजीब सी रिलेशनशिप्स जिसमें कि हमें वो बंदा अच्छा भी लगता है सामने वाला, लेकिन हमें उससे लड़ने पे भी मजा आता है। हाँ, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि ऐसी कौन सी रिलेशनशिप होती है, तो हस्बैंड वाइफ की तो चलो होती है, फिर बिकॉज नाउ माई सन इज ग्रोइंग अप एंड ही इज अराउंड 12 years, तो बच्चे जब नए जब टीनेजर्स बनना शुरू होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप तो बिल्कुल पागल हैं, इनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल मूड हैं और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाँ, तो वो अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स रखना शुरू करते हैं, कुछ अलग अलग कपड़े पहनना शुरू करते हैं, और पेरेंट्स को बड़ा रसा आता है क्योंकि वो मेरा बेटा जो है उसने बाल अपने लंबे करता है, कहता है कि यहाँ तक आने चाहिए, तो मेरे हस्बैंड उसको बोलते हैं कि क्या तूने इतने लंबे कर, बिल्कुल तू जंगली लग रहा है, तेरी आई साइट वीक हो जाएगी। वो वहां से बोलता है मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ, ये कूल है, आपको नहीं पता। और वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। वो प्रभु जी कहते हैं मैं तेरे को ले जाके गंजा कर दूंगा, फिर वो आगे मुझे कहते हैं ये क्या मतलब है पापा का बोलने का कि गंजा कर दूंगा। हाँ, तो इट्स लाइक अ रसा कि उनको मजा आता है। मैं आगे प्रभु जी को बोलती हूँ कि क्यों उसको आप इतना तंग करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे करके। हाँ, तो हमें मजा आता है। हाँ, क्योंकि बच्चे को तो लगता है कि मेरे माँ बाप सबसे पागल है, स्पेशली जब वो इस एज में आते हैं 12-13 साल से लेके 20 साल तक, उनको ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बेवकूफ है। तो एक रसा है कि हमें उससे लड़ने में मजा आता है, बहुत प्यार है उनसे, बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चा तुम्हारा बिल्कुल दिल का टुकड़ा होता है, लेकिन उसे लड़ने में भी मजा आता है। सो दिस इज ऑल्सो रसा।
सो यही जो भीष्म पितामह है, इनका भी एक रसा है कि वो भगवान को बिल्कुल शरणागत है, लेकिन उसे उनको लड़ने में मजा आता है। वो उनको वीर्य रस में देखना चाहते हैं। जैसे हमारे 5 प्रिंसिपल रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, माधुर्य और वात्सल्य। तो वैसे ही सेकेंडरी रस भी हैं, जिसमें एक रस आता है वीर्य रस। वीर्य रस मतलब कि उनको उससे युद्ध करने में मजा आता है, भगवान से उनको युद्ध करने में अच्छा लगता है। तो ये जो रस है, ये भीष्म पितामह का रस है। तो अब ये जो है, ये भीष्म पितामह, ही नोज कि उनका परफेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म क्या है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर हम अंत समय में भगवान को याद करेंगे, डेफिनेटली हम लोग भगवान के पास जाएंगे। और जब आप भीष्म स्तुति की प्रेयर्स पढ़ते हैं एक एक करके, जब भी वो कुछ बोल रहे हैं कि थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, भगवान के रूप को याद कर रहे हैं, फिर वो याद कर रहे हैं कि जब भगवान युद्ध स्थल में थे तो मिट्टी आ रही थी और उनके सारे बालों पे धूल मिट्टी लग रही थी, कितना सुंदर लग रहा था। फिर उनको याद है जब मैंने बाण लगाया भगवान को और उनका रक्त निकल रहा था तो कितना अच्छा लग रहा था। ऐसे बहुत सारी वो चीजें बोलते जा रहे हैं, और हर एक के एंड में क्या बोलते हैं, मे माई माइंड बिकम अट्रैक्टेड टू दैट फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक एक चीज याद कर रहे हैं और फिर अपने मन को कर रहे हैं कि भगवान, मेरा जो मन है वो उसी फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा को अपने मन में सजा के रखे, मेरी जो मति है वो हमेशा उसी फॉर्म में लगी रहे। वी हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम भीष्म देव कि क्या ये कैरेक्टर है महाभारत में। तो भीष्म देव जो है, और वो बार बार क्या बोल रहे हैं, भगवान मेरी स्मृति उनमें लगी रहे, मेरा माइंड उनमें लगा रहे। वो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि उनको अट्रैक्शन नहीं है कृष्णा से और वो ये प्रे कर रहे हैं, जबकि उनको इतनी अट्रैक्शन है कृष्णा की। कहते हैं कि भक्त जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं मैं और मेरे विग्रह, बाकी दुनिया गई भाड़ में, ऐसे। जो मध्यम अधिकारी होता है वो बोलते हैं कि आई नीड टू इम्प्रूव, और वो बाकी लोगों को भी देखते हैं कि मैं प्रचार करने की मेरे में मुझे करना चाहिए। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है वो बोलता है एवरीवन इज अ डिवोटी, कोई भेदभाव नहीं है, सब डिवोटी हैं एक्सेप्ट मी। तो भीष्म देव जो हैं वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं एक उत्तम अधिकारी का, क्योंकि वो बार बार हर प्रेयर में बोल रहे हैं ओ काश मेरी मति ऐसे भगवान में लगी है, एज इफ उनकी मति नहीं लगी हो। उनकी मति तो लगी हुई है, तभी तो वो इतनी सुंदर प्रेयर्स बोल पा रहे हैं ऐसी हालत में भी। कितने दर्द में है वो। हाँ, तो ही इज फाइटिंग विद द लॉर्ड बट ही ऑल्सो लव्स द लॉर्ड। और जो लड़ाई है वो उनकी कोई मजाक की या कोई वर्बल लड़ाई नहीं है, प्रॉपर लड़ाई है। ही इज शूटिंग द एरोज और भगवान को खून निकल रहा है उनका, क्योंकि भगवान की बॉडी सच्चिदानंद है, उनकी बॉडी में नहीं है कोई उस तरह से कि बाण लगेगा और खून निकल आएगा। लेकिन ये एक रस है, जो भगवान भी उसके साथ रस ले रहे हैं कि उसका बाण लग रहे हैं, खून निकल रहा है। और वो कह रहे हैं कि जब मैं आपको बाण लगाता हूँ, आप आगे पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपको पुष्पांजलि दे रहा हूँ, मैं आपको फूल ऑफर कर रहा हूँ। तो वो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, की उनकी बॉडी जो है वो त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। तमाल वर्णम होता है हल्का सा ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन। तो कह रहे हैं उनकी जो बॉडी है वो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है। क्यों? उनकी बॉडी जो है वो सच्चिदानंद है। हम लोग जब ऑन स्क्रीन देखते हैं हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हाँ, हीरो हीरोइंस जो होते हैं, हम उनको देख के सोचते हैं वो कितने अट्रैक्टिव हैं, कितनी अच्छी बॉडी है, क्या है। हाँ, somebody may look good on screen, लेकिन ऑफ स्क्रीन अगर आप उनको देखोगे they are very ordinary। किसी की आवाज अच्छी नहीं है, किसी के देख के इतने सुंदर नहीं है। हाँ, लेकिन ऑन स्क्रीन हमें लगता है वाह कितने सुंदर है। रियल लाइफ में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। एवरीबडी इज एस्पायरिंग टू गेट अ बॉडी जो सबसे सुंदर हो, कभी बूढ़ी ना हो, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, एवरीथिंग। लेकिन किसी के पास ये क्षमता नहीं है। वो क्षमता सिर्फ स्पिरिट सोल की है। एंड वेयर डज दैट स्पिरिट सोल कम फ्रॉम? द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की बॉडी जो है वो सच्चिदानंद है। सो व्हाट इज ही प्रेइंग हियर? वो कह रहे हैं जो श्याम सुंदर भगवान, जिनकी सच्चिदानंद बॉडी है, जिनका ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, वो पीतांबर वस्त्र में है, उनका चेहरा जो है वो सैंडलवुड पल्प से सजाया हुआ है, और उनका जो फेस है वो लोटस लाइक फेस है। वो कह रहे हैं मे ही बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई अट्रैक्शन एंड आई मे नॉट डिजायर एनी फ्रूएटिव रिजल्ट। सिर्फ वही हो मेरी आंखों के आगे ऑब्जेक्ट ऑफ माई अट्रैक्शन, और मुझे किसी भी चीज की कामना ना रह जाए।
किसी भी फ्रूटिव एक्टिविटी की मुझे कामना नहीं रह जाए। फ्रूटिव एक्टिव मतलब कि मैं कुछ करता हूँ और उसके बदले में मैं कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ। कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ उनको देखूं और इस तरह से मैं अपने प्राण छोड़ दूं। और प्रभुपाद जी उनको एक टर्म दे रहे हैं उनके लिए, जो उन्होंने पॉपट में श्लोका में बोली है, विजय सखे। विजय सखे मतलब वो उनको विजय सखे बोल रहे हैं। विजय सखे मतलब अर्जुन के सखे, सखी। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि कृष्णा जो है वो अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सूरज को जल्दी अस्त करना है, किसी को कुछ बताना है, एनीथिंग ही कैन डू फॉर अर्जुना। तो वो उसको विजय सखे बोल रहे हैं। और वो अर्जुन की पोजीशन देख रहे हैं कि क्या है कि अर्जुन उनको जो बोलता है वो मानने के लिए तैयार है। एंड ऑल्दो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अर्जुना को, उनको विजय सखे बोल रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि हमारी भी पोजीशन कोई कम नहीं है, बल्कि अर्जुन से बेटर है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो तो भगवान की पीठ देख रहे हैं, लेकिन हम तो भगवान के कमल मुख को सामने देख पा रहे हैं। और उनके मुख को देख के जो सैनिक है वो अपने प्राण छोड़ रहे हैं। मैं उनके मुख को देख के अपने प्राण छोड़ सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं माई पोजिशन इज इवन बेटर। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर भगवान को देखने की ऐसी रति जगनी चाहिए। जब हम दर्शन करने जाएं भगवान के मंदिर में या अपने घर पे, तो हमारे पास कुछ प्रेयर होनी चाहिए भगवान के लिए, कुछ ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ वार्तालाप होनी चाहिए हमारे पास भगवान के लिए। कहते हैं कि जब हम डीटीज के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनको देखते हैं, तो डीटी में बोलती है बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें क्या बोलना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों हमें कुछ नहीं पता? क्योंकि हमने अपना होमवर्क प्रॉपरली नहीं किया। होमवर्क हम कब करेंगे प्रॉपरली? जब हम श्रीमद् भागवतम की स्तुतिज को, प्रेयर्स को, भगवत गीता को, सबको ध्यान से पढ़ेंगे, तो भगवान हमें खुद ये रियलाइजेशन देंगे। एंड देन वील कम टू अ पॉइंट, जब हमारा अंत समय आने लगे, शरीर साथ छोड़ने लगे, तो हम स्पॉन्टेनियसली भगवान के बारे में सोच पाएंगे। एक छोटा सा लेटर है, मैं उसको पढ़ के अपनी क्लास को खत्म करूंगी। Just give me 1 minute. एक सेकंड, मुझे ना फोन इधर से उधर करना पड़ रहा। ये बहुत सुंदर लेटर है। ये एक लेक्चर था जो सतस्वरूप महाराज दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक डिवोटी है, और वो जो डिवोटी है उसका कुछ मंदिर में उसके इश्यूज थे, कुछ भक्तों के साथ उसके इश्यूज थे, और फाइनली वो जब उसका अंत समय आया तो वो एक हॉस्पिटल में है, और उस हॉस्पिटल से वो लेटर लिख रहे हैं सतस्वरूप महाराज को। मैं आप लोगों को लेटर पढ़ के सुनाऊंगी। इंग्लिश में है वो लेटर, अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको हिंदी में भी बोल सकती हूँ, बट पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि वो लेटर जो है उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा था। This letter is called the last letter. This letter is written by a devotee on his deathbed, and he's written to his friend. अब वो ये कह रहे हैं, quote unquote, I have to tell you about this place I am staying in. It's a huge hospital like a factory. It is next to a soulless suburb. Some of the people are in horrible shape. At night, people are screaming and crying. The jaws of karma are chewing them. Amazingly, I am not losing my mind. I never felt so strong spiritually. Every day, I drink the nectar of Srila Prabhupada's words in the Gita. This is the true remedy for all diseases in life. This body has to go anyway. Anxiety is not necessary. Every living entity is taking birth to die. The issue is not to live and die. It is to know and realize who we really are. We have to concentrate our minds on Krishna, his beauty, and develop a loving attraction for him. Of course, we have to serve his devotees when we can. This is what pleases him the most. Never should we criticize someone engaged in his service. Mental offenses as well as verbal bring down, fall down, and misery. Next. I beg you to consider all this and think about your life.
I am experiencing these trials for my benefit and for yours. Please be serious in your devotional life. Please make as much progress as you can while you are able to function as a normal human being. Read the Bhagavad Gita again, take notes, collect the verses that inspire you the most. Chant your heart out in front of the beautiful Krishna Balram and serve Guru Maharaj to the best of your ability. Then you will be safe and peaceful all your life. And at the time of your death, and your mind will be fixed as well as your destination. Don't lose a minute. There is no time to waste. The clock is ticking. Death is the most serious thing in your life. This is what we have to prepare for. Here, people are trying to forget their anxieties by getting deeper into illusion. They watch TV on their deathbed. They do crosswords. They read mundane magazines like Inquirer or Globe. This is so sad. They listen to music and try to absorb themselves in material sound vibration, but it doesn't do any good. Their anxieties are limitless. Last paragraph. I had some period where I felt worried about my health, but I was never scared in a big way. It's not that I'm very courageous. It was just Krishna protecting me in the form of his holy name. In the worst times, I chanted mentally the Mahapantra over and over again, and I felt secure. Either I would have died thinking of Hare Krishna or lived thinking of Krishna. So why worry? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. थैंक यू. मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगी. आप लोगों के पास टाइम कम था तो इसलिए अगर इफ समबडी वांट्स मैं इसको हिंदी में बोल सकती हूँ. सो यस, ब्रजप्रिया माता जी कुछ बोलेंगे. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत ही अच्छे थे पॉइंट्स, बहुत ही अच्छे थे क्लास, और आपने सब उसमें कवर कर लिया टाइम में. अगर माता जी पॉसिबल होगा तो 1-2 मिनट में आप फटाफट खाली थोड़े हिंदी के वर्ड्स बोल देंगी जो आपने लेटर अभी पढ़ा. यस, शॉर्टकट में एकदम, मतलब 1 ही मिनट या 2 मिनट में. थैंक यू माता. ये एक लेटर है जो एक डिवोटी है, वो अपने आखिरी समय पे डेथ बेड पे है और उन्होंने अपने फ्रेंड को लिखा है. स्वस्वरूप महाराज जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखी है, वो हमको इस लेटर के बारे में बता रहे हैं. तो ये डिवोटी क्या कह रहा है, मैं आपको एक इस जगह के बारे में बताऊंगा. ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो लोग जो है बड़े हॉरिबल शेप में है, रोते हैं, बिलखते हैं. कर्मा, जो जॉज ऑफ कर्मा जो है वो उनको खा रहा है. कह रहे हैं लेकिन अमेजिंग बात ये है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मेरा जो मन जो है वो बिल्कुल दृढ़ है. वो क्या कह रहे हैं, मेरे को कभी भी आध्यात्मिकता में मैं इतना स्थिर नहीं हुआ, मुझे कभी भी स्पिरिचुअली मैं इतना स्ट्रांग नहीं लगा. मुझे कह रहे हैं मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरी डे मैं प्रभुपाद की जो गीता है उसका पान करता हूँ, उसका सेवन करता हूँ. वो कह रहे हैं यही असली दवाई है हमारे सारे भौतिक रोगों की. फिर वो बता रहे हैं कि जो बॉडी जो है इसको तो जाना ही है, तो इसके लिए हमें क्या चिंता करनी है, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है. लेकिन असली इशू ये है मरने और जीने का नहीं है. असली इशू ये है कि हम ये समझे कि हम हैं कौन. हमें अपना मन जो है वो कृष्ण में लगाना है, उनकी सुंदरता पे अपने अट्रैक्शन बढ़ानी है. वो कह रहे हैं हमें डिवोटीज को सर्व करना है. किसी भी डिवोटी की निंदा नहीं करनी जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है. हमें किसी की निंदा नहीं करनी. मेंटल ऑफेंसेस, जो हम मन से जो ऑफेंसेस करते हैं, अपराध करते हैं, वो हमको नीचे लाते हैं, हमारा पतन करते हैं. फिर वो कह रहे हैं कि मैं आप लोगों से ये याचना करता हूँ कि प्लीज अच्छे से अपनी लाइफ के बारे में पढ़ें, ध्यान दें, अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत सीरियस होएं. जितना आप प्रगति कर सकते हैं, शरीर जब तक अच्छे से चल रहा है पूरी प्रगति करें. भगवद गीता को पढ़ें, नोट्स बनाएं, वो वाले श्लोकास जो आपको उत्साहित करते हैं उनको अलग जगह पे रखें. जब आप कृष्ण बलराम के सामने जाएं तो जोर जोर से पूरा अपना हृदय खोल के चैंटिंग करें उनके सामने और अपने गुरु महाराज को बहुत अच्छे से उनकी सेवा करें. तब आप सेफ होंगे और पीसफुल होंगे इवन एट द टाइम ऑफ डेथ. फिर वो क्या कह रहे हैं, डोंट लूज अ मिनट. 1 मिनट भी खोने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो टाइम टू वेस्ट. घड़ी आगे बढ़ती जा रही है. डेथ जो है हमारी जिंदगी का सबसे सीरियस बात है और हमें इसके लिए हमेशा प्रिपेयर करना है. फिर वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो बेकार की मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, टीवी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहे हैं, बट इससे कोई फायदा नहीं होगा. उनकी एंग्जाइटी जो है वो बढ़ती जा रही है. वो कह रहे हैं कि कुछ एक ऐसा टाइम था जब मुझे अपनी हेल्थ का चिंता हुई, लेकिन मैं कभी भी बहुत डरा हुआ नहीं था. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा मेरी सहायता की है. कैसे? अपने हरि नाम के रूप में. कह रहे हैं इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, जब बहुत
दर्द में था मैं, तब भी मैंने अपने मन में हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया है अगेन एंड अगेन। मैं बोलता गया और मुझे बहुत शांति मिली। तो उन्होंने बोला इससे क्या होगा, या तो मैं मर जाता हरे कृष्णा सुनते सुनते, या फिर मैं जीता थिंकिंग ऑफ कृष्णा। तो मुझे दोनों ही स्टेट में कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माता, बहुत अच्छा क्लास था और बहुत सारे पॉइंट्स आपने इसमें कवर किए। स्पेशली ये जो लेटर आपने पढ़ा सतस्वरूप महाराज जी का, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। माता ये लेटर से आप प्लीज शेयर करें। प्रभु जी आपकी आवाज कट गई लास्ट के 20 सेकंड में। अच्छा, अब आ रही है? हम्म। या मैं बोला था कि ये जो लेटर हमारे साथ शेयर कर देना माता, क्योंकि मैं अभी माता जी को भेज या प्लीज, क्योंकि इसमें कैसे मतलब पूरा सार है इसमें, पूरा अपना कैसे प्रभु बता रहे हैं कि मतलब वो डेथ बेड पे होते हुए भी वो सारा कुछ देख रहे हैं एंड ही इज अमेजिंगली रियलाइजिंग कि मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही स्पिरिचुअली। इज वेरी मतलब ना ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बट ही इज वेरी ना फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि वो अपना जो है भगवान का नाम मुझे बचा रहा है उन्हें। प्रभुपाद जी जो है उन वो ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, हिज वर्ड्स आर सेविंग हिम। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये सब एक्चुअली फिलोसफिकली या जो है हम लोग मतलब खाली इसको बोल सकते हैं, बट एक्चुअल जब तक हम उस जगह पे नहीं होंगे विल नॉट बी एबल टू रियलाइज। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक टेस्टिंग पीरियड है, इसीलिए बहुत से जो है डिवोटीज या जो भक्त हैं वो मतलब सारा कोई हर कोई जो इसे पास नहीं कर पाता उस टेस्ट को। तो इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। तो ये प्रभुपाद जी जो सॉरी सतस्वरूप महाराज जी का जो लेटर है, इफ वी कीप रीडिंग दैट डेली, आई थिंक वी विल हमारे दिमाग में वो बैठ जाएगा हाउ टू गो अबाउट। ये एक अच्छा पॉइंट था। और फिर आपने बहुत से अच्छे पॉइंट कवर किए कि जैसे अटैचमेंट जो है हमें उस पर ध्यान देना है, नॉट ऑन डिटैचमेंट। इट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट। तो डिटैचमेंट तो अपने आप होता रहेगा, लेकिन अगर हम लोग अटैचमेंट पे फोकस करेंगे तो फिर बाकी कोई चीज़ की परवाह नहीं करना चाहिए। और जो पितामह भीष्मा का जो वीर्य रस के बारे में आपने बताया, इट वाज आल्सो वंडरफुल कि कैसे मतलब वो जो एग्जांपल दिया आपने प्रभु का और बेटे का, इट वाज रियली वंडरफुल। एक्चुअली वो नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा, वो हम लोग रियली वीर्य रस या जैसे हाँ पितामह भीष्म बाण मार रहे हैं वो जेल रहे हैं, उनका खून निकल रहा है, तो फिलोसफी इट्स ओके, बट प्रैक्टिकली आपने मतलब कैसा है ना, दे आर लविंग ईच अदर बट दे लाइक टू फाइट। सो दैट वाज वेरी वंडरफुल माता जी, दैट वाज वेरी वंडरफुल। तो होता है मतलब कि ऐसा जो है कभी कभी इस वीर्य रस में भी जो है भगवान आनंद लेते हैं, और इसीलिए अपने जो जय विजय को उन्होंने 3 बार राक्षस होने का उन्होंने बोला नहीं यू बिकम दैट। एक्चुअली उनका ही भगवान का इच्छा था कि वांटेड टू एंजॉय दैट वीर्य रस। सो थैंक यू माता, वंडरफुल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मेरे प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं, कब से हाथ ऊपर किया उन्होंने। अच्छा उद्धव प्रेस प्रभु, उनका नाम उमेश बुरा थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। बहुत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। बहुत सुंदर क्लास था, बहुत ही सुंदर क्लास था। एंड one of the realizations what I could get from the class was that was a very wonderful point कि भीष्म पितामह ये कहते हैं कि वह अर्जुन मतलब एक तरह से एक कटाक्ष है कि तुम तो भगवान पीठ देख रहे हो और मैं तो भगवान को पक्ष देख रहा हूँ। That really one and the letter really brought tears to my eyes. Really, that was wonderful realization. And still, you know, my eyes are completely wet with tears. That's a good realization. And as Prabhu said, Gopimana Prabhu said that the relation between father and son is so beautiful. Father doesn't kind of, you know, he expresses. Mother will express. Mother will bring tears to the eyes, but father will never bring tears to eyes, but he feels that.
He really feels. And while talking, I'm crying. While talking, I'm crying. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Satyaraj Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Wonderful class, Mataji. Amazing. Last class भी ऐसे ही था, तो thank you so much for wonderful class. और माताजी सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स जैसे लेटर जो बताया आपने, वो एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा. तो लेटर रियली कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, जब तक जैसे अभी गोपी में प्रभु ने बताया, जब तक हम लोग उसको फेस नहीं करेंगे. क्योंकि जब भी आप बोल रहे थे ना कि एक पेशेंट है लेकिन वो क्या कर रहा है, कोई टीवी में पढ़ रहा है, तो एक एग्जैक्ट 22 years back, exactly 22 years back, my father had made an accident, train accident. तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे फादर को स्टिचेस आए थे कुछ 10-12, एंड he was in hospital. उनके स्टिचेस होने के बाद हम लोग रात को मतलब 7 दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे. तो माता जी सेम थिंग हैपेंड. जब भी आप पढ़ रहे थे, आई वाज देयर इन दैट हिस्ट्री. वो आप मेरे को फ्लैशबैक में लेके गए, तो मेरे को पता था मैं मेरे पिता के साथ था. माता जी मैंने लाइव इन डेथ मेरी आंखों के सामने देखा. आई मीन लिटरली क्राइंग, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे. और एक पेशेंट ऐसा था जो है ना 6th फ्लोर से, ही इज अ साइकिक पेशेंट, और डॉक्टर ने उसको मरने का इंजेक्शन, मींस डॉक्टर ने बोला था उसको कि उसको पानी नहीं देना है, और रात भर ही इज क्राइंग. ही वांट, मेरे को बोल रहे थे प्लीज मुझे पानी दो, प्लीज मुझे पानी दो, प्लीज. उसके हाथ बांधे थे, पैर बांधे थे, और डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोला था आप उनके बाजू में हो, उसको पानी नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है. और माता जी मैं फील कर रहा था, ही इज लिटरली, आई मीन. और दूसरा एक पेशेंट था जो मुस्लिम था, ही इज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली. एवरी डे वो पेपर पढ़ रहा है, मैगजीन्स, उसको कजिन्स आ रहे, एकदम ऐश कर रहा है. और थोड़े दिन के बाद देखा तो ही इज नो मोर. लेकिन उसका पूरा वेस्ट गया. मैं तो ऐसा, उसमें ऐसा हो रहा था कि आई मीन मैं मेरे डैडी को बोल रहा था कि देखो क्या हो रहा है. इट्स लाइक आशाश्वतम कितना. सो आई मीन मतलब जब तक हम लोग फेस नहीं करेंगे, और हम लोग जैसे अपने वो सोल्जर का एग्जांपल दिया ना, दैट इज रियली मींस मेरे हार्ट को बहुत टच किया. बिकॉज उसको पता है कि उसको तो गोली लगी है. जैसे हम लोग दुखालय मास्टर में था, हमको तो फाइट करना है. हम लोग को तो पता है कि हम लोग ये करने वाले हैं, तो फाइट तो करना है माया के साथ. और आपने वो जो बोला ना, जैसे मैंने कभी कल ही सुना था, हम लोग जब भी पैदा होते हैं तभी रोते हैं, और भाव बहुत शुद्ध रहता है तभी. मीन्स कुछ पता नहीं है कि भौतिक जगन में आए हैं, रो रहे. तो मैंने एक लेक्चर में सुना था कि दैट द सेम क्राइंग शुड बी देयर फॉर लॉर्ड कृष्णा, श्री राधा गोपीनाथ जी. तो आपने जैसे बोला था हार्ट नियर टू गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, यू शुड क्राई आउट द नेम ऑफ लॉर्ड हरि. So thank you so much for wonderful class, a wonderful letter, and that example of soldier and that rasa bhav. So thank you, wonderful class, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you, Varaja Priya Mataji, for giving us an opportunity to hear nectar from Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. समीर प्रभु. हरे कृष्णा माता जी, एकदम ऑसम क्लास था. इसके लिए वर्ड्स बहुत छोटे पड़ेंगे. माता जी एक जस्ट एक थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से था कि वीर्य रस के बारे में आप जो बात कर रहे थे, तो वीर्य रस थोड़ा साक्ष्य रस जैसे हो सकता है क्या? क्योंकि जैसे भी देखेंगे सुबल प्रभु और श्री कृष्ण ये वृंदावन में एक दूसरे के साथ मजाक में मतलब लड़ाई करते थे, तभी श्री कृष्ण उनके सामने जानबूझ के हारते थे. तो और ये सब वीर्य रस जो है वो सिर्फ भौतिक जगत में होता है या गोलोक वृंदावन में भी होता है? ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन. जी एक्चुअली साक्ष्य रस और वीर्य रस में जहाँ तक एनीबडी एल्स कैन आल्सो ऐड, लेकिन साक्ष्य रस इज अ मच मोर माइल्ड. वी आर लाइक इन ह्यूमर. हाँ, कभी वो उनके कंधे पे चढ़ रहे हैं, कभी कुछ नहीं. बट वीर्य रस इज लाइक सीरियस. मतलब जय विजय का जो केस था, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, रावण बने, दिस इज लाइक रियली सीरियस. सो जो हमारा जो साक्ष्य रस है, इट इज नॉट सो इट्स नॉट सो एग्रेसिव. साक्ष्य रस तो ऐसे है कि चलो खेल खेल में हम आपके फ्रेंड है, अरे तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ. बट वीर्य रस इज मच मोर सीरियस देन दैट. उनको एक्चुअली में वो इंजरीज लग रही है, वो उनको धनुष मार रहे हैं, उनको लग रही है,
हाँ, वो उनको जब भीष्म पितामह को जब फाइनली जब अर्जुन ने बोला उनको कि इनको तीर मारो, इनको ढेर कर दो, तो उसने सारे तीर उनके ऊपर उनको गाड़ दिए और वो उस स्थिति में गिर गए। मे बी देयर इज अ थिन लाइन, थोड़ा सा कुछ सिमिलैरिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन आई थिंक वीर रस इज मच मोर इंटेंस देन साख्य रस। एंड आई डोंट नो गोलोक में वीर रस होता है या नहीं होता। Somebody else can add. Uddhav Preshta Prabhu is there, Rupesh Prabhu is there if somebody wants to add कि गोलोक में है या नहीं, I don't know. थैंक यू माता जी, बहुत अपने अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई गॉट इट। मतलब वो काफी एग्रेसिव लेवल पे It's होता very है। aggressive, yes, मतलब खून खराबा वाली जैसे बात हो गई। राइट राइट, ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। Yeah, Hare Krishna. Thank you, Mataji. Wonderfully answered. But काफी डिफरेंस है एक्चुअली साख्य रस में और वीर रस में। साख्य रस में अर्जुन जैसे अगर हम लोग एनालॉजी ले अर्जुन का भगवान कृष्ण का, दे वर फ्रेंडली, बट अर्जुना विल नेवर शूट एन एरो टू किल कृष्णा। So that is the big difference. Actually, वीर रस में you want to kill that person. And पितामह भीष्म ने यही बोला था कि I am going to kill you. एंड आगे भी आएगा। मैं राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, तो ही इज प्रेइंग कि ये वही व्यक्ति है जिसने बोला था मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरा ये वचन पूर्ण करने के लिए उन्होंने धनुष अपना जो अस्त्र उठाया है, और उस व्यक्ति पे मैं मतलब बाण चला रहा हूँ। एंड इतना बाण चला है कि उनका कवच टूट गया। एंड राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कवच जब टूटा तो वो नीचे गिरा नहीं, वो लटक रहा था। तो उसमें भगवान और भी सुंदर लग रहे थे उसमें। एंड मेरे बाणों ने उनको छलनी कर दी, मतलब उनका मतलब लगा था और खून आ रहा था। तो अगेन जैसे यू सेड, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दिस इज मतलब भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, तो खून ऐसा कुछ नहीं होता, बट दैट वीर्य रस का जो है वो आनंद उनको देने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं। So yeah, there is a big huge amount of difference. मतलब Arjuna will never, yeah, anybody in Sakhya Ras will never think of killing or shooting an arrow. That is one thing. And second जो था question गोलोक में, तो till now in so many years what I have heard, there are 5 basic rasas which are in Goloka, but इसके बारे में कभी इसका वर्णन नहीं होता। And इफ यू सी ये रस वहां पे नहीं होता, इसीलिए वो जब रस उनको लेना होता है तब भगवान जय विजय को नीचे भेजते हैं, बोला यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ये काम यहाँ पे विभत्स काम हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। एंड दैट्स व्हाई दे कम डाउन एंड दे टेक एंजॉय दैट रसा। Yes, thank you. उत्तर प्रदेश प्रभु, सूरत माधव प्रभु, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, very nicely answered Gopi Manohar Prabhu. Just wanted to add that वो जो 5 रसा है, those 5 rasas, they are the principal rasas. So obviously rasas means they are the nectar, the entire जो उसका essence है, तो एक essence दूसरे essence के साथ में mix नहीं हो सकता। So साख्य रस के अंदर आपको वीर्य रस नहीं मिलेगा, वीर्य रस के अंदर सिर्फ आपको साख्य रस का मतलब जैसे ना वीर्य रस का होगा तो खाली ही उस समय पे उसकी मेंटालिटी क्या होगी कि आई वांट टू किल हिम। दो रसास बिकॉज दे आर प्राइमरी, मतलब जो प्रिलिमिनरी रसास हैं, जैसे हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि वर्ण के अंदर जैसे प्रभुपाद अपना एनालॉजी देते हैं कि बेसिकली देयर आर 3 कलर्स व्हिच आर द प्रिंसिपल कलर्स, व्हिच इज लाल पीलो ने वादरी, व्हिच इज कॉल्ड द रेड, ब्लू एंड द येलो। तो ये जो 3 प्रिंसिपल कलर्स है, ये 3 कलर्स जो है प्रिंसिपल हैं, मगर बाकी के जो 81 कलर्स बनते हैं वो इन कलर्स को मिक्स करके अलग अलग मात्राओं के अंदर मिक्स करके बनते हैं, बट प्रिंसिपल कलर्स आर दीज 3 ones। तो सिमिलरली जो रसास है, दीज आर 5 प्रिंसिपल रसास, बाकी जो रसास है उसके अंदर मिक्स होके आते हैं, तो प्रिंसिपल रसास के अंदर मिक्सिंग नहीं होगी। हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आई थिंक सूरत माधव प्रभु कुछ बोल रहे थे, और somebody was saying something। यस प्रभु जी, कुंजेश्वरी माता जी देश कर रहे हैं। नहीं उसने तो हाथ उठाया तो नहीं, बट व्हेन उद्धव प्रदेश was saying, some प्रभु was trying to say something। ओके, किसी का नहीं है तो या कुंजेश्वरी।
Yeah, okay, till then we can take Sujata. Sujata has raised hand. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं थैंक्स वज्र प्रिया माता जी और गोपी मनोहर प्रभु को बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हम लोग को इतना अच्छे लेक्चर सुनने को मिल रहा है। एंड वंस मोर थैंक्स टू माता जी, आपने भी मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बोला था कि माता जी आपका और एक लेक्चर दीजिए, तो माता जी अभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपका लेक्चर ही खत्म ना हो जाए, सुनते ही बैठे जाऊँ, ऐसा ही लग रहा था मेरे को अभी। और माता जी आपने जो सोल्जर का पॉइंट बताया वो मेरे को इतना हार्ड टच लगा, आप पूछो ही मत माता जी, क्योंकि मेरे को वैसे कभी कभी ऐसा मीन्स माला करती हूँ तो वो मीन्स एक्सक्यूज आता है, अरे घंटा ला गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपने सोल्जर का पॉइंट इतने अच्छे से बताया, वो मेरे को अभी इतना दिमाग में फिट हो गया है, तो वो आप पूछो मत माता जी। हरे कृष्णा माता जी। और मैं और एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वापस ऐसे ही आपका लेक्चर दिया करो माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। माता जी, ब्रजप्रिया माता जी से हम सब बहुत डरते हैं, तो वो जैसे ही बोलती हैं कि लेक्चर दो तो कोई हाँ ना नहीं, तो जब बोलेंगी थैंक यू सो मच माता जी, कितना प्यार से आप मुझे बोल रहे हैं। बट नो डाउट माता जी, मैं कभी भी आपको मैं बोलती हूँ लेक्चर के लिए, यहाँ पे हो कि हमारा भागवत वृंदावन जो दामोदर देश में होता है, आप कभी मना नहीं करते। एंड मैंने कल भी आपका लेक्चर सुना और एंड में आपने यही बोला कि मेरे पास बहुत टाइम होता है, प्लीज आप मुझे मैं सेवा के लिए रेडी हूँ, ऐसे करके। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। एंड वेरी नाइस माता जी। जो मुझे एक पॉइंट ऐड करना था ये कि जो आपने लेटर पढ़ा ना, वैसे तो हम ऐसे ही सोचते भगवान करे हमारे दुश्मन का भी कभी ऐसा दिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो वर्ड्स थे ना लेटर के, वो इतने हार्ट टचिंग थे के, और सेम टाइम ऐसा के बैक मतलब हमारे दिमाग में ऐसा के हम किसी की भी और हमारी भी मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो कैसे क्या वो टाइम पे हम क्या करेंगे, क्या क्या सोचेंगे, कैसा होगा। इसलिए प्रैक्टिस 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 बहुत ही जरूरी है। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि आप पूरा साल पढ़ोगे ना तब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा नहीं खाली 1 यूनिट में हमको पास होना है फिर दूसरे में चल जाएगा, ऐसा नहीं। पूरे साल आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अच्छा पढ़ाई करोगे, तब आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तब आएगा। तो यही हमारा फाइनल मतलब यही हमारा मेन ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी है कि फाइनल में हम क्या कर होगा हमारा पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि चलो हम फिर भी पूरी लाइफ हमने प्रयास किया, तो हमारी भगवान बोले ना अंत समय में भी हमारी बुद्धि भगवान ऐसी चलाएंगे कि हमारे मुख में वो नाम हो, क्योंकि हमें वही एंड में काम आने वाला है। इसलिए तो ये जो लेटर आपने पढ़ा तो माता जी बहुत 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 अच्छा था और ऐसे दिल को छू गया है। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी, क्योंकि सब है तो मैं बोलना चाहती थी कि अभी रिसेंटली मैंने और प्रभु जी ने भागवतम की सारी ट्रांसलेशंस इंग्लिश में उसकी ऑडियो फाइल्स बनाई हैं और हम उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि लोग कभी भागवतम, बहुत लोग हैं जो कभी खरीदेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हमने उसको सिर्फ ट्रांसलेशंस, पर्पट्स नहीं है, ताकि इट फ्लोज लाइक अ स्टोरी। तो हमने उसको यूट्यूब में हम उसकी ऑडियो फाइल्स अपलोड कर रहे हैं। 6 चैप्टर्स हम अभी तक कर चुके हैं, आज हम 7वां 8वां चैप्टर डालेंगे। सो मैं माता जी से मैं उनको लिंक शेयर करूंगी, तो वो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं। प्लीज स्प्रेड इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के लोग भागवतम से वंचित रह जाएंगे। हो सकता है वो पर्पट्स पढ़े नहीं पढ़े पता नहीं, बट एटलीस्ट ट्रांसलेशंस तो पढ़ेंगे, उनको कुछ तो पता चलेगा कि क्या स्टोरी है भागवतम में। सो मैं माता जी से लिंक शेयर करूंगी, एंड प्लीज आप लोग हो सके तो उसको स्प्रेड करिए अपने ग्रुप्स में, जैसे भी आपको ठीक लगे। थैंक यू इंग्लिश है Wonderful. थैंक यू सो इंग्लिश मच है माता जी। मैंने वो सुना है और आपने बहुत अच्छे से बोला है, एंड मैंने सब्सक्राइब भी किया है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सुनिए, माता जी का आवाज तो वैसे भी बहुत स्वीट है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट बहुत अच्छे से माता जी ने किया है। और वाकई में जो माता जी ने अभी बोला कि सबको ये सुनने मतलब मिलेगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीद सकेंगे या कोई भी रीजन होगा XYZ। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर सुनिए और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड सपोर्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you माता जी, thank you very much. Thank you कोमला माता जी। आज कोमला माता जी भी हैं, तो हम लोग कोमला माता जी को भी वेलकम करेंगे by 3 times saying हरे कृष्ण महामंत्र। तो we'll take that in prayers. Thank you कोमला माता जी, and yeah, thank you everybody for attending, and thank you for this Charu Rukmini Mataji for honoring this
and giving us this association. Thank you very much. Okay. Prabhuji, So, absolutely my yeah. pleasure. Thank you, Prabhu. Okay. Hare Thank you. Krishna. So we'll stop here. Hare Krishna. Tanat Pranam. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, हरे कृष्ण रुक्मिणी माता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। Thank you, Dhanut Pranam.